हजरत फातिमा अपने बाप की मौत का ये मंजर अपनी आंखों से देख रही है और कहती है, या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा अजाब रब्बंदा इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, आप अपने रब के पास चले गए, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है और हम जिब्रील अमीन को आपकी मौत की खबर दे रहे हैं। हम जिब्रील को बता रहे हैं कि ऐ जिब्रील, अब तुम्हारा दुनिया में आना बंद हो गया, अब तुम किसके पास आओगे, अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। ऐ जिब्रील, हम तुमको अल्लाह के नबी की मौत की खबर दे रहे हैं, अल्लाह के नबी की वफात की खबर। सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी मेरे प्यारे साहब, सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। हजरत अनस कहते हैं, जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी मदीना आए, अज़ामिनहा कुल्लु शै, मदीना की हर चीज रोशन हो गई। और जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका इंतकाल हुआ, उस दिन मदीना की हर चीज अंधेरी हो गई, हर चीज तारीक हो गई, हर चीज काली पड़ गई। उसी वफात के मौके पर जब अल्लाह के नबी की वफात हुई, हजरत उमर फारूक ने कहा कि ये गलत बात है, अल्लाह के नबी की वफात नहीं हुई है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी तो वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ और पैर काट डालेंगे जो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मौत आ गई, आपकी वफात हो चुकी है। यानी हजरत उमर का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अल्लाह के नबी को मौत आ सकती है, आपकी वफात हो सकती है। मगर उस मौके पर अगर किसी ने बहादुरी का सबूत दिया, हिम्मत का सबूत दिया, जुर्अत का सबूत दिया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। जब अबू बकर सिद्दीक को पता चला अल्लाह के प्यारे नबी की वफात की खबर मिली, बुखारी के अल्फाज हैं, अबू बकर सिद्दीक आए और आते ही सीधे अम्मा आयशा के कमरे में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी की वफात हो चुकी है, आपकी डेड बॉडी मौजूद है, आपके बिस्तर पर आपको लिटाया गया है। हजरत अबू बकर ने अल्लाह के नबी की पेशानी को चूमा, आपके माथे को चूमा और रोते हुए कहा, बेअबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, लयजमअल्लाहु अलैका मौततैनि अबदा। आय अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपको दो मौत नहीं देगा, एक मौत सबको आती है, वो आपको आ चुकी है, अब दूसरी कोई मौत आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आए, मस्जिद में सहाबा का मजमा लगा हुआ, उमर फारूक बड़े गुस्से में खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बैठ जाओ, लेकिन हजरत उमर बैठने के लिए नहीं तैयार। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर के करीब आते हैं और खुतबा देते हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत करते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। अरे मोहम्मद तो एक रसूल है, आपसे पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ़इम्माता औ कुतिला, अगर आपको मौत आ जाए या आप कत्ल कर दिए जाए, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़ीबै, और जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाए, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब ये आयत पढ़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा कहते हैं ये आयत तो पहले से कुरान में मौजूद थी और पहले भी हम इस आयत को पढ़ते थे, मगर आज ऐसा लगा जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई है और पहली मर्तबा हम अबू बकर सिद्दीक के मुंह से इस आयत को। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी तारीखी बात कही थी, वो बात सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। हजरत अबू बकर ने कहा था, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। ओ लोगो, जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को अपना रब मानता था, वो ये सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं,
आपको मौत आ चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह को अपना रब मानता है, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो वो ये कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह ताला अकेली ऐसी जात है कि वो जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत आने वाली नहीं है। जब ये तकरीर की हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर कहते हैं कि मेरे पांव जमीन पर नहीं टिके और मैं जमीन पर बैठ गया और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया से जुड़ चुके। सोमवार के दिन आपका इंतकाल और बुध के दिन आपको दफन किया। आपको जब गुस्ल दिया जाने लगा, हजरत अली भी थे गुस्ल देने वालों में, उसामा बिन ज़ैद भी थे गुस्ल देने वालों में, आपके अहले बैत और आपके घर के ही लोग आपको गुस्ल दे रहे थे। लेकिन सहाबा कंफ्यूज थे कि आपको कैसे गुस्ल दें, आपके बदन से कपड़ा उतारे तो कैसे उतारे। आसमान से आवाज आई कि अपने नबी के बदन से कपड़े मत उतारो, उसी हालत में आपके ऊपर पानी डालो। चुनांचे कपड़ों समेत आपको गुस्ल दिया गया और 3 सूती चादरों में आपको कफनाया गया। आपकी जनाजे की नमाज किसी ने जमात बना करके नहीं पढ़ी, किसी ने इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, एक एक करके लोग आते चले गए और नमाज पढ़ के जाते चले गए। पहले मर्दों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद औरतों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद बच्चों ने नमाज पढ़ी। आपकी जनाजे की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी गई। आपके दफन करने का जब मसला आया, उसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि कहाँ आपको दफन किया जाए। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुना दी कि नबी का जहाँ इंतकाल होता है, नबी को वहीं दफनाया जाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी की कब्र आपके उसी हुजरे में बनाई गई और आपके हुजरे में आपको दफन किया गया। ओ लोगों, नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों, नबी की वफात का तस्करा भी कभी याद कर लिया करो। इसी रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी की वफात का ये दर्दनाक वाक़या भी पेश आया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की वफात को भी हमारे लिए इबरत के बहुत सारे पहलू। आज मोहब्बत रसूल इस लफ्ज को हमने बदनाम कर दिया। मोहब्बत तो बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है मेरे भाई। मोहब्बत के लफ्ज की कदर करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, और जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत होगी वो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, नबी के तरीके से मोहब्बत करेगा। वो दीन में नया काम नहीं निकालेगा, वो बिदअत नहीं निकालेगा। याद करो अल्लाह के नबी का वो खुतबा, बहुत मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी। इरबाज इब्न सारिया कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने खुतबा दिया और ऐसा खुतबा दिया कि आंखों से आंसू बह पड़े और दिल गमगीन हो गए। और खुतबा देने के बाद सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपने तो आज ऐसा खुतबा दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये अलविदाई खुतबा है, ये आखिरी खुतबा है। अय अल्लाह के नबी, इस मौके पर आप कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुमको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। वस्समी वत्ताअत, और अपने अमीर की इताअत करना, अपने अमीर की बात मानना। कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम अपने अमीर की इताअत करना। व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। आज इख्तिलाफ मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। कोई जुलूस निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई नारा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। नबी ने फरमाया था मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। इख्तिलाफ होगा, लेकिन इख्तिलाफ के टाइम करना क्या है, नबी ने करने का काम बताया। आपने फरमाया इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, तो जब इख्तिलाफ आ जाए तो तुम मेरे तरीके पर चलना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना, मेरे सहाबा के तरीके पर चलना। तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और मेरे तरीके को मजबूती से पकड़ लेना और अपने दाढ़ के दांतों से थाम लेना, यानी कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतों का ज़माना है, खुराफात का ज़माना है। नबी से मोहब्बत के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं नबी की यही हदीस आपको याद दिला रहा हूँ कि नबी के तरीके को थाम लीजिए, नबी की सुन्नत को थाम लीजिए। जो नबी का सच्चा चाहने वाला है, मैंने खुतबे में वो आयत पढ़ी थी,
वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुमको जो दे दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। नबी ने 2 ईद दी है, नबी की शरीयत में कोई तीसरी ईद नहीं है, लिहाजा 2 ईद को काफी समझो। नबी से मोहब्बत है तो नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी के तरीके पर चलो, लेकिन इस्लाम को बदलने की कोशिश मत करो, शरीयत को बदलने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की तकरीर का मेरा यही पैगाम है कि हम नबी से सही और सच्ची मोहब्बत करें, और यही तड़प और यही जज्बा मैं चाहता हूं कि हम सब अपने दिलों में पैदा करें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अपने नबी से सच्ची